कई दशकों से भारत म्यांमार बॉर्डर के घने जंगल भारत के नॉर्थ ईस्ट को टारगेट करने वाले इंसर्जेंट ग्रुप्स के लिए एक सेफ जगह रिमेन डे है। अल्फा आई, NSCN-K और RPF जैसे ग्रुप्स ने लॉलेस इलाके का फायदा उठाया, हमले किए और फिर बॉर्डर के पार पीछे हट गए। उनके क्रॉस बॉर्डर छिपने की प्लेसों ने उन्हें बिना किसी डर के ट्रेनिंग करने, प्लान बनाने और हमला करने की परमिशन दी, जिससे भारत की सॉवरेनिटी और डेवलपमेंट को नुकसान हुआ। जैसे जैसे हमले बढ़े, भारत को रियलाइज हुआ कि अंदर से डिफेंड करना अब इनफ नहीं है, खतरे का सामना उसके सोर्स पर ही करना होगा। इसने क्रॉस बॉर्डर इंसर्जेंसी के खिलाफ भारत की लड़ाई में एक नए और बोल्ड अप्रोच के लिए स्टेज तैयार किया। टर्निंग पॉइंट जून 2015 में आया, जब इंसर्जेंट्स ने मणिपुर में इंडियन आर्मी के एक काफिले पर हमला किया, जिसमें 18 सोल्जर मारे गए। भारत ने ऑपरेशन हॉट परस्यूट के साथ जवाब दिया। एलीट रिड्यूस डांडो म्यांमार में क्रॉस कर गए, इंसर्जेंट कैंप्स को डिस्ट्रॉय किया और बिना किसी कैजुअल्टी के वापस आ गए। इस सीक्रेट स्ट्राइक ने बॉर्डर के पार इंसर्जेंट बेसिस के इनवल्नरेबिलिटी के मिथ को तोड़ दिया। पहली बार भारत ने पब्लिकली एक क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन को एक्सेप्ट किया, जो संयम से प्रोएक्टिव डिफेंस की ओर शिफ्ट होने का सिग्नल था। मैसेज क्लियर था, भारत अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी वॉरफेयर्स के बाहर हमला करने में हेजिटेट नहीं करेगा। ऑपरेशन हॉट परस्यूट ने मोराल को बूस्ट किया और फ्यूचर और ज्यादा एडवांस्ड ऑपरेशंस के लिए एक प्रेसिडेंट सेट किया। इसने भारत के काउंटर इंसर्जेंसी डॉक्ट्रिन में एक नए एरा की शुरुआत की। 2025 तक म्यांमार सिविल वॉर में घिरा हुआ था, जिससे बॉर्डर के साथ एक पावर वैक्यूम क्रिएट हो गया था। इंसर्जेंट ग्रुप्स ने फिर से ग्रुप बनाए और हथियार जमा किए। इस अराजकता का फायदा उठाकर अपने बेसिस को मजबूत किया और भारत पर नए हमलों की प्लानिंग की। इंटेलिजेंस ने एक फिर से उभरते खतरे की वार्निंग दी, जिसमें इंसर्जेंट्स पावर को कंसोलिडेट कर रिमेंडे थे और बड़े पैमाने पर स्ट्राइक्स की रेडी कर रिमेंडे थे। म्यांमार की इंस्टेबिलिटी के बीच 2015 के ग्राउंड ऑपरेशन को दोहराना बहुत रिस्की था। भारत को एक सटीक, डिनाइबल और लो रिस्क सॉल्यूशन की जरूरत थी, एक ऐसा जो उसके बढ़ते टेक्नोलॉजिकल एज का फायदा उठा सके। आंसर अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स का यूज करके एक हाईटेक स्टैंड ऑफ स्ट्राइक। 13 जुलाई 2025 को भारत ने ऑपरेशन स्काईफॉल लॉन्च किया। म्यांमार के सगाइंग डिवीजन के अंदर एक बड़ा ड्रोन स्ट्राइक। 100 से ज्यादा एडवांस्ड ड्रोन, प्रेसिजन म्यूनिशंस से लैस यूएल्फा आई और NSCN-K के रिड्यूस्ड आर्म सेंटर्स और कैंप्स को टारगेट कर रिमेंडे थे। ऑपरेशन को रियल टाइम इंटेलिजेंस और म्यांमार मिलिट्री के एलिमेंट्स के साथ क्वाइटली कोऑर्डिनेशन द्वारा गाइड किया गया था। पहली वेव ने ली फियरशिप बंकरों और हथियार डिपो को तबाह कर दिया। दूसरी वेव ने एक अंतिम संस्कार सभा पर हमला किया, जिससे और टॉप रिड्यूस्ड स्टैंडर्ड खत्म हो गए। स्ट्राइक्स तेज, सटीक और विनाशकारी थी, जिससे इंसर्जेंसी की ली फियरशिप और इंफ्रास्ट्रक्चर अपाहिज हो गया। एक भी इंडियन सोल्जर ने बॉर्डर क्रॉस नहीं की। ऑपरेशन स्काईफॉल ने हाईटेक वॉरफेयर में भारत की छलांग को दिखाया, जिससे एक निर्णायक झटका लगा, जबकि सीक्रेसी में डूबा रिमेंडर। यह एक नए तरह का युद्ध था, क्लीन, क्लिनिकल और जबरदस्त रूप से इफेक्टिव। इसके बाद भारत का ऑफिशियल रिस्पॉन्स साइलेंस था। इन्वॉल्वमेंट को डिनाय करके भारत ने डिप्लोमेटिक नतीजे से बचा और म्यांमार के साथ अपने सीक्रेट कू नैपरेशन को प्रोटेक्ट किया। इस प्लॉसिबल डिनाइबिलिटी ने भारत को इंटरनेशनल कंडमनेशन या एस्केलेशन के बिना अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने की परमिशन दी। एम्बिग्विटी ने इंसर्जेंट्स पर साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट को बढ़ा दिया, जिन्हें अब एक इनविजिबल, अनप्रेडिक्टेबल दुश्मन का सामना करना पड़ा। क्रेडिट क्लेम करने से भारत का इनकार एक कैलकुलेटेड मूव था। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स को बनाए रखना और फ्यूचर ऑप्शंस को ओपन रखना। कभी-कभी सबसे पावरफुल मैसेज वह होता है जो अनकहा रह जाता है। ऑपरेशन स्काईफॉल का इम्पैक्ट तुरंत और विनाशकारी था।
वेल्फा आई के टॉप रिड्यूस्ड ऑन फियर्स के नुकसान ने इंसर्जेंट रैंक्स के भीतर अराजकता और डर पैदा कर दिया। उनकी अपनी प्रेस रिलीज ने इस झटके के पैमाने की पुष्टि की, भले ही उन्होंने डिफाइंड बयानबाजी की हो। जंगल के सेफ जगह का मिथ टूट गया था। इंसर्जेंट्स अब जानते थे कि उन्हें कहीं भी कभी भी टारगेट किया जा सकता है। बिखेरने और बड़े कैंप्स को छोड़ने के लिए मजबूर होने पर उनका ऑपरेशनल टेम्पो कोलैप्स हो गया। डिमोरलाइज्ड फाइटर्स से मिली इंटेलिजेंस ने आगे इंडियन सक्सेस को जन्म दिया। भारत ने रूल्स को रीसेट कर दिया था, जिससे इंसर्जेंट्स ब्रोकने हुए और भागते हुए रह गए थे। 2025 के स्ट्राइक ने भारत के लिए एक नए एरा को मार्क किया, एक जो एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और स्ट्रेटेजिक सीक्रेसी द्वारा डिफाइन किया गया था। ड्रोन वॉरफेयर ने भारत को प्रेसिजन के साथ स्ट्राइक करने की पावर दी, जिससे उसके सोल्जर्स और डिप्लोमेटिक टाइज को रिस्क कम हुआ। प्लॉसिबल डिनाइबिलिटी भारत के सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन का एक कॉर्नरस्टोन बन गया, जिससे बिना पब्लिक फेयर के निर्णायक कार्रवाई की जा सके। ऑपरेशन ने एक क्लियर मैसेज भेजा, फॉरेन सेफ प्लेस इन इंडियन रिवेंज से कोई प्रोटेक्शन नहीं देती है। भारत का सिक्योरिटी पैराडाइम रिएक्शन से प्रीएम्प्शन में शिफ्ट हो गया था, जिससे फ्यूचर थ्रेट्स को उनके मैटेरियलाइज होने से पहले ही रोका जा सके। ये सिर्फ हमलों का बदला लेने के बारे में नहीं था, ये फ्यूचर को शेप देने और एक बड़ी पावर के रूप में भारत की जगह को सिक्योर करने के बारे में था। साइलेंस में भारत ने डिक्लेयर किया, वह देख रिमेंडा है और वह तैयार